तो क्वेश्चन नंबर 44 मैं रीड करता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे जो लाइन खींचा है क्वेश्चन को नीचे रखने के लिए, ताकि गलती से मैं लाइन के नीचे ना आ जाऊँ, ठीक है ना। हर बार कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग जो है समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और 40% लोग जो है समाचार पत्र बी पढ़ते हैं और 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। तो यदि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया था। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, नॉर्मली हम समझते हैं ना कि जैसे 100 लोग हैं कहीं पे और मैंने बोला कि 40% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, और तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे बचे जो हिंदी नहीं बोलते हैं। मैंने बोला 40% लोग हिंदी बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत ऐसे बचे जो हिंदी नहीं बोलते हैं। तो हम इजीली बता सकते हैं कि 100 कोई भी चीज़ 100% होती है, 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60% लोग हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पे हिंदी नहीं बोलने वाली बात में आ गया। अब दूसरी तरह से हम इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कहीं पे मान लो कि 50 लोग हैं, ठीक है, और 50 लोग में जो 30% लोग हैं वो महिला हैं, फीमेल हैं, और बाकी के बच गए सारे मेल हैं। तो अब 30% अगर महिला हैं तो पुरुष कितने होंगे, आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं, हम आराम से बोल सकते हैं 70% लोग पुरुष होंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है इस तरह का कि जैसे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, मान लो 500 लोग हैं, ठीक है, और 10% लोग ऐसे हैं, 10% पीपुल ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं 20% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये परसेंटेज जो है ये 100 से ज़्यादा हो सकता है सबको ऐड करने पे। क्यों? क्योंकि अगर 80% लोग भोजपुरी बोलते हैं तो इसका मतलब ये कभी नहीं कहा गया कि वो हिंदी भी नहीं बोल सकते, अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, मतलब भोजपुरी बोल लेते हैं ऐसा कहा गया। साथ में हिंदी इंग्लिश की नॉलेज भी है इन्हें। ये हिंदी वाले 10% हैं तो हो सकता है इनमें से किसी किसी को, कुछ को ऐसे भी हो जिनको भोजपुरी की नॉलेज हो। इंग्लिश वाले 20% है तो हो सकता है कुछ को हिंदी की भी नॉलेज हो। तो ये तरह के क्वेश्चन जिसमें एक ठीक टाइप की चीज़ दोनों ग्रुप के लोग कर पाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये उस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो चलो आते हैं, हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ही ग्रुप की बात हो रही है। एक है हमारा क्या कि समाचार पत्र ए और समाचार पत्र बी। तो हम 2 ग्रुप बनाते हैं इस तरह से, ये है ए समाचार पत्र और ये ग्रुप है हमारा समाचार पत्र बी वाला। तो ए में, और देखो अब ए में जो सब आ रहे हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं जो बी में भी घुस जाए। देखो ये ए का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है, और ये दोनों का, ए और बी दोनों का हिस्सा है, तो इसको ए और बी बोलते हैं। इस वाले ग्रुप को हम लोग बीच में जो आ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, क्या समझना है हमें। हमें कहा गया है कि एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और 40% लोग समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, और 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं ना ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। वाओ। यदि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया था। देखो समझो, ए और बी, तो दोनों वाले ग्रुप कहाँ पे आ गए, दोनों वाले तो हमेशा इस ग्रुप में आएंगे, ए और बी दोनों वाले तो हमेशा इसी में आएंगे कि ए भी पढ़ रहा है और बी भी पढ़ रहा है। तो इसमें कितने लोग हैं, इसमें 500 लोग हैं। परसेंटेज हमें नहीं मालूम है, लेकिन ए और बी दोनों पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 500। ए कितने प्रतिशत लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखो तो हमें मिलेगा ए पढ़ने वाले लोग हैं 40%। तो 500 को मिला के, क्योंकि 500 भी तो ए है ना, 500 और कुछ लोग हैं जो हैं, मान लेते हैं ए ही लिख लेते हैं, ए, ठीक है, स्मॉल ए लिखते हैं। तो ए अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 40%। तो यानी कि ए प्लस 500 जो है वो 40% के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 500 लोग तो ए पढ़ ही रहे हैं ना, और साथ में ये ए हैं जो पढ़ रहे हैं ए वाला। इसको ए की जगह कुछ और मान ले क्या, चलो एक्स मान लेते हैं। तो एक्स लोग हैं जो ए पढ़ रहे हैं, साथ में ये 500 लोग जो बी भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं ए पढ़ रहे हैं, ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं ना। तो 500 और एक्स मिला के हमारे पास आ गया अखबार ए पढ़ने वाले लोग, जो कि 40% हैं। दूसरी तरफ हमारा बी है, बी को कितने लोग पढ़ते हैं, तो बी को, सॉरी यहाँ 50% होना था और 40% बी वाले में है। तो बी में कितने लोग हैं हमें मालूम नहीं, यहाँ वाई मानते हैं।
तो 500 प्लस वाई बराबर 40% है, क्योंकि 500 लोग तो बी पढ़ ही रहे हैं, साथ में ये वाई लोग भी हैं जो बी पढ़ रहे हैं, लेकिन ए नहीं पढ़ रहे हैं। तो 500 प्लस वाई हो गए बी पढ़ने वाले, अखबार बी को पढ़ने वाले, वो 40% के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं 20% लोग ऐसे हैं जो ना ए पढ़ रहे हैं ना बी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस ये x जो x ये है जो सिर्फ ए अखबार पढ़ रहे हैं, प्लस y वो हैं जो सिर्फ बी अखबार पढ़ रहे हैं, और 500 वो हैं जो ए या बी में से कोई, मतलब ए और बी दोनों अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गए टोटल, और ये कितने हैं 80% के बराबर हैं। टोटल के कितने परसेंट 80%। ये मुझे कैसे पता चला, तो हमें कहा गया कि 20% लोग ऐसे हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते, तो ये सब कोई ना कोई, ये ए अखबार पढ़ रहा है, ये दोनों अखबार पढ़ रहा है, और ये बी अखबार पढ़ रहा है, तो कोई, तो तीनों मिला के कितने परसेंट होंगे 80%, क्योंकि 20% लोग तो कोई अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस 500 बराबर 80% है। तो अब हमसे पूछा गया है कि 100% में कितने लोग होंगे। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, अब ट्राई करते हैं इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे लोगों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी दी हुई है, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। x, अगर हम इस वाले समीकरण और इस वाले समीकरण को जोड़ें तो हमें मिलेगा x प्लस 500 प्लस वाई प्लस 500 बराबर 50 और 40 90%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। ठीक, अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 500 500 1000 बराबर 90% आ गया। ये हमारा तीसरा समीकरण ले लेते हैं और इसको चौथा ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि तीसरे समीकरण में से चौथे समीकरण को अगर घटाते हैं, तीसरे समीकरण में से चौथे समीकरण को घटाते हैं तो x प्लस वाई से x प्लस वाई घट जाएगा, 1000 में से 500 गया तो 500 आ गया। तो 500 जो है वो बराबर है 90% माइनस 80%, यानी कि 10% के। तो 10% जो है वो 500 आ गया, तो 100% जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5000। यानी कि सर्वेक्षण जो किया गया था वो कितने लोगों का किया गया था, वो 5000 लोगों का किया गया था। अब 5000 लोग हमारे कौन से ऑप्शन में हैं, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। 5000 लोग जो हैं ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट करके भी बताना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही नहीं रही। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।